नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज जन्माष्टमी है। आज सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पे हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोग इससे पहले कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। उनमें क्या क्या पढ़ चुके हैं? टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, पाइप एंड टंकी पढ़ चुके हैं और एज प्रॉब्लम्स वाले भी क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो चैप्टर क्या है? घातांक एवं करड़ी। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। नहीं तो ये चैप्टर सबको कठिन लगता है। बाकी इसमें है कुछ नहीं। अगर आपको इसके कुछ नियम पता है तो ये क्वेश्चन जो भी हैं आप बड़ी आसानी से एकदम सिंपल तरीके से लगा लेंगे। तो जो इसके नियम है आप लोग भी कॉपी पेन में ये सारे जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे ही आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसका हम आपको इन सभी का हम एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल बताते रहेंगे जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम इसी के साथ अपनी क्लास। तो पहले देख लेते हैं क्या है। ए गुणा ए अगर n बार है तो a की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर आपके पास लिख के दे दे वो x गुणा x और डॉट 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 मान लो ये दे देता है वो आपको 5 बार। कितने बार देता है? 5 बार। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है वो भी हो जाएगा x की पावर 5। मतलब ये जितनी बार उतनी पावर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं क्या रूल है। ए की पावर m, e की पावर n, e की पावर p। तो ये क्या हो जाता है? तो यहाँ का इसका एक रूल होता है। अगर ये आधार पहले एक संख्या होती है, मान लो ये लिखा है x की पावर 2, तो इसमें जो पावर है इसको बोलते हैं हम घात। क्या बोलते हैं? घात। और ये जो नीचे वाला इसे बोलते हैं हम आधार। तो इतनी तो बात सबको समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर आधार बराबर है, क्या बराबर है? आधार बराबर है, ठीक है। तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। गुणा में घातें क्या हो जाता है? गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक। अगर आधार बराबर है और भाग है तो भाग में घातें घटती हैं। भाग में घातें घटती हैं, ठीक है ना। तो ये देखो आधार इनके एक जैसे है ना, तो सारी पावर जोड़ देंगे m प्लस n प्लस p, हो गया। नेक्स्ट, अगर ये भाग में और आधार सेम है तो घातें घट जाएंगी, तो m माइनस n। ऐसा कर जब m बड़ा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। और पावर की पावर होगी अगर तो उसका गुणा होता है। तो लिखा है a की पावर m पूरी की पावर n, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m गुणे n। तो हम मैथ से एकदम डरना नहीं है। मैथ एकदम सिंपल सी है और इसे हमें बड़े आसानी से एकदम सादा सिंपल तरीके से सीखना है, ठीक है ना। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि पावर n की पावर m, क्योंकि दोनों पावर का तो गुणा ही होना है, सिंपल सी बात है। चलो आगे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी की पावर n। अगर कोई 3 संख्याएं लिखी है और उसकी पावर n है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। a की पावर n, b की पावर n और c की पावर n। अगर a लिखा है a b पूरे की होल पावर n तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं। a की पावर n अलग लिख सकते हैं और b की पावर n अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ देखें आगे। a की पावर p अपान q। a की जगह यहाँ कोई संख्या भी हो सकती है आपकी, वो नंबर्स पे डिपेंड करेगी। तो क्या हुआ? p अपान q लिखा है, तो मतलब p को अगर हम यहाँ 1 मान लेते तो 1 बटे p गुणे q बटे p ये हो जाएगा ना। इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? p बटे q। तो या फिर हम इसे अलग अलग कर लें, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं कि पावर का क्या होता है? गुणा। ये गुणा में तो लिखा था तो इसे हम उल्टा भी लिख सकते थे। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अगर ऐसा मिल जाता है कहीं कि दोनों तरफ जो संख्याएं हैं वो बराबर हैं और उनकी पावर अलग अलग है तो पावर भी समान होगी। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे आप एक सिंपल सा तरीका ये भी सोच सकते हैं कि आप लोगों ने सबने तराजू तो देखी होगी ना, है ना। सबने देखी होगी तराजू। तो उसमें होता क्या है, एक तरफ हम लोग बांट रख देते हैं और एक तरफ सामान। अगर 1 किलो का बांट रखा तो 1 किलो ही तो सामान होता है ना, इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी यही बात कह रहा है कि दोनों इक्वल हैं, दोनों जो पल्ले हैं वो बराबर है। अब जब दोनों पल्ले बराबर हैं तो क्या हुआ कि m बराबर n भी हो जाएगा ना। अगर पावर बराबर है, अब की बात क्या कर रहा है?
पावर बराबर है, तो सिंपल सी बात है, जो उनके आधार है वो भी बराबर हो जाएंगे। सीखते रहना, ये हमें आगे बहुत ही काम आने वाली है। आगे देखते हैं अब हम। a की पावर 0, अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1। मान लो हम लिख देते हैं x की पावर 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। हम लिख दें 3 की पावर 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना। अब किसी की पावर माइनस है, उसे प्लस करने के लिए हम उसको उल्टा कर देते हैं, अपोजिट, इसे रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/a, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। देखो माइनस में पावर लगी थी, इसको प्लस बनाना है तो क्या करना है, अपोजिट कर दो इसको, तो 1/a की पावर n। ठीक है ना। अगर प्लस में पावर है, अगर इसे उल्टा करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। किस 1 की पावर n -1 की पावर n, अगर n सम है, मतलब अगर ऐसे लिख के देता है -1 की पावर 2, तो इसका आंसर 1 आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसे देख लेते हैं। -1 गुणे -1, पावर कितनी है 2, मतलब 2 बार गुणा करना है, तो माइनस से माइनस जो है वो हट जाता है, कट जाएगा, तो क्या बचता है सिर्फ 1। अगर यही पावर विषम है, वो कह रहा है यदि n विषम, अगर पावर विषम है तो -1 आएगा। ऐसा कैसे हो जाता है, तो ये ऐसे देख लो, पावर अगर 3 लगा दें तो -1 का गुणा कितनी बार हो जाएगा आपकी बार, 3 बार। तो इससे ये तो कट जाएगा, लेकिन एक माइनस बच जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाता है -1। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते, नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं अब हम इसके। देखो क्या है, n, ये n अलग से नहीं लिखा, ये रूट चतुर्थ मूल होता है, जैसे द्वितीय मूल होता है, तृतीय मूल होता है, जैसे इसका nवां मूल है। तो जो ये nवां मूल होता है, इसे हम कैसे लिख देते हैं, 1/n लिख देते हैं। ये n लिखा है तो ab की पावर 1/n। ठीक है, n लिखा है तो a/b की पावर 1/n। और ये क्या हो गया, इसे पहले अंदर वाले को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर 1/n, और पूरे की पावर n लिखा है, तो अभी हमने बताया था पावर का गुणा हो जाता है, तो a की पावर m/n। ऐसे लिखा हो तो पावर को एक साथ गुणा कर दीजिए, n गुणे m, तो a की पावर 1/n गुणे m। ठीक है, यहाँ तक जो भी सिंपल से रूल थे हमारे वो सारे हो गए हैं। अब हम इसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे है, तो हम इसकी बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। इसके बाद जो भी इसके हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम बाद में लगाएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, चलो देखते हैं। 16 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36, तो ये दिया गया है। तो हमें सबसे पहले एक चीज़ सीखना होगा, जब भी घातांक और कड़ी को हम सॉल्व करते हैं तो इनके आधार को हमें बराबर करना होता है, अगर हो पाते हैं तो। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 लिखा है फिर भी आप कह रहे नहीं मुझे उसे 2 बनाना ही बनाना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो पहले हमें इसकी पावर को सेम बनाना है। यहाँ 16 है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 लिखा है, तो 16 को अगर इसके फैक्टर काट लें तो देख लीजिए ऐसे तो होगा ना, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितना हो गया 4 हो गया ना। और 0.16 तो पहले से लिखा है, और यहाँ लिखा है 2 की पावर 0.36। ठीक है, तो हमें पता है पावर का क्या होता है, गुणा। अभी हम पीछे सीख के आए हैं, तो 16 चौकू 64, तो ये 2 की पावर 0.64 गुणा 2 की पावर 0.3 से। अभी हम ये भी सीख चुके हैं, अगर आधार बराबर हैं तो घाते क्या कर देते हैं, जोड़ दी जाती हैं, तो जोड़ दो। तो 2 की पावर 0.64 प्लस 0.36, तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, मतलब 100 बनेगा। तो इसको ये यहाँ पर ये हटा देते हैं, इधर देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1.00। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब इनके तो आधार पहले ही आधार कैसे हैं, बराबर है, तो पहले हम यहीं पे देख ही ले रहे हैं क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो सबसे पहले हम यहीं जोड़े दे रहे। 16 और 9 है ना, तो ये आपको जोड़ना आता है, कैसे जोड़ते हैं, अगर ना जोड़ना आता तो देख लीजिए एक बार, ऐसे 0.09,
जोड़ दो, 9 6 15 1 2, ये हो गया ना 0.25, इतना हो गया। अब ये जो ये लिखा है 256, ये इसके फैक्टर काटने होंगे हमें। तो 256 के हम फैक्टर काटेंगे, तो 256 को कैसे 4 की पावर लिख रहे, 4 चौकू 16 चौकू 64 चौकू 256 की पावर 0.25। तो 1 2 3 4 कितनी बार है, 4 बार, तो 4 की पावर 4 0.25। पावर का क्या होता है, आपस में गुणा होता है, तो इसका हम आप यहाँ पे गुणा किए ले रहे, क्या कर लेंगे, गुणा, तो कर लेते हैं। तो 4 की पावर 25 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 25 चौकू 100, लेकिन दशमलव 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 4। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी पावर सेम नहीं है, इनकी पावर क्या है, सेम नहीं है। कोई बात नहीं, इसको हम लेकिन सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ क्या लिख सकते हैं हम, 4 को 2 गुणा 2 पावर 0.5, और ये 5.5 है, तो 0.5 को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना, 2 का भाग देते हैं तो 0.5 आता है, तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 की पावर 4। ठीक है, पावर कितनी है, ये कितनी बार है, 1 2, तो 2 की पावर 2 0.5 इंटू 1/2 की पावर 4। तो इनका गुणा कर लेते हैं, पावर का गुणा होता है, 5 दूनी 10, तो 2 की पावर 1 बचाई। ठीक है, और ये कितना हो गया, 1/2 की पावर 4 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं 4 बार। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, इस 2 से 2 कट गया तो बचा क्या हमारा, 1 2 दूनी 4, एक ये कितनी बार है, 4 बार, 1 बार छूट गया, यहाँ पे 1 बार और आ जाएगा, तो 1/8 इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 1/8। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ 16 की पावर लिखा है, तो हम कोशिश करते हैं इसको भी 16 की पावर में बना लें। तो आपको पता होना ये किसकी 16 की पावर कितना होता है, 2, और पूरे की होल पावर ये, तो पावर का क्या हो जाता है, आपस में गुणा 1। ठीक है, तो 16 दूनी कितने होते हैं, 32, तो 0.32 गुणा 16 की पावर 0.18। गुणा में गाते जुड़ती हैं ना, जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 3 1 4 1 5 0.5। ये 16 किसी का वर्ग है, किसका है, 4 का, तो 4 की पावर 2 गुणे 0.5, तो कितना हो गया, 4 5 दूनी 10, तो आंसर कितना हो गया हमारा, 4। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्योंकि ये पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, पावर पहले से ही सेम है, पावर क्या है, सेम है। अगर पावर सेम होती तो अभी हम सीख चुके हैं क्या कर देते हैं, इसमें पावर को एक बार लिख लेते हैं अंदर गुणा करके, तो 212 गुणा 848 की पावर 0.5। हम इनके अंदर के फैक्टर किए ले रहे हैं, ठीक है ना, तो फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 212 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 53। ऐसे 848 के फैक्टर कर लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 53, और पावर कितनी लगी थी, 0.5। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि ये 2 कितनी बार है, 1, या इनको सेम पावर में ही बना लेंगे। क्या कर लेंगे, सेम पावर में बना लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है, 6 बार। या ऐसा ना करके हम इनको कुछ ऐसा बना लेते हैं जो सेम पावर में हो जाए, तो हम इसको 8 बना ले रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8,
तो 8 8 कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो 8 की पावर 2 और ये 53 की पावर भी 2, क्योंकि 53 भी 2 बार है, और 0.5। तो दोनों की पावर सेम है, मतलब इसको एक साथ इसके साथ गुणा कर लें। तो 8 गुणे 53 की पावर कितना हो गया? 0.5 गुणा 2, तो 5 दूनी 10। ये तो खत्म हो गया, तो इसका गुणा कर लेते हैं। 8 तिया 24, 2 8 5 40 और 2 42। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इस 16 लिखे हैं। 16 2 की पावर में कितना होता है बताओ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 2 की पावर 4 की पावर कितना है? 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। ठीक है। चलो 16 चौकू 64, तो 2 की पावर 0.64। अब ये बराबर हो गए तो ये जुड़ जाएंगे, 0.36। गुणा में आते जुड़ती हैं, तो जोड़ दो। 6 4 10, 6 3 9 10 1। तो 2 की पावर 1 मतलब 2 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सीखना। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो पावर है इसको सॉल्व करना है। तो हम इसे अलग से देख लेते हैं। तो 2 की पावर -2 लगाए। अभी हमने आपको पीछे सिखाया था, अगर पावर माइनस में है तो प्लस में कैसे बदलता है ये, तो नीचे पहुंच जाता है ऐसे 2 की पावर 2। तो ये 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 1/4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/4। और इसका मतलब क्या होता है कि चतुर्थ मूल लिखा है ऐसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि 0.01024 की पावर 1/5। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर काटने हैं, और पॉइंट का हम आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा तरीका बता देंगे जिससे आपको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो पहले सबसे पहले ये जो भी है इसके हम फैक्टर काट ले रहे। ठीक है। तो काट लो। 4 दूनी 8, कितना बच गया? 2 बच गया ना। इसके यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर काट लिए हैं, तो हमें यहाँ पे पता चल गया 4 कितनी बार है? 5 बार। तो हमें ये देखना है कि ये पॉइंट 5 बार है क्या। अगर 5 बार है तो जितनी पावर होती है उसका उतने ही बार वो उतने ही जगह पे लिख दिया जाता है। तो पावर कितनी है? 5, और ये भी कितने बार है? 5 बार। तो ये क्या हो गया? 0.4 की पावर 5, ये अंदर वाला हो गया। और पूरे की पावर क्या लिखा था? 1/5। यहाँ तक समझ में आ गया। और पावर का क्या होता है? गुणा। तो गुणा कर देते हैं हम। 5 गुणे 1/5। 5 से 5 कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0.4। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 16 की पावर 3/4। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम? हमें अब याद होगा, नहीं याद है तो हम फैक्टर निकाल लेते हैं 16 के। तो 8 16। ठीक है। तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 4, और पूरे की पावर 3/4। बताओ घातों का क्या होता है आपस में? गुणा। तो इससे 4 से 4 कट गया, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 36 की पावर 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा गया। तो 36 लिखा है, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 36 को हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 36 पावर 1/6। पावर का क्या हो जाता है? गुणा। तो 2 गुणे 1/6। तो 2 से काट दो, 2 तिया 6, तो कितना आ गया? 6 की पावर 1/3। ये हो गया। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको ऐसे लिख दो, 6 और यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाते हैं ये, जितनी पावर उतने ही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 की पावर 2/3। 8 किसका क्यूब है? 2 का। 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो जाते हैं, और पावर 2/3। तो इसको सॉल्व कर लो। 2 1 2 3 बार, तो 3 पावर 2/3। ठीक है। तो घातों का क्या होता है? गुणा कर लो। 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 2 की पावर सिर्फ 2। तो 2 की पावर 2 का मान कितना होता है? 2 दूनी 4। हो गया याद? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12।
ये यहाँ से हमारे कुछ जो जरूरी सवाल है, ये बहुत ही ज़्यादा पेपर में भी पूछे जाते हैं, ये हमें सीखने भी बहुत ज़रूरी हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। तो इन ऐसे क्वेश्चंस में जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें इनके आधारों को इक्वल करना होता है। क्या करना होता है? आधारों को इक्वल। तो ये 27 लिखा है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो 27 होता है वो क्या होता है? 3 गुणा 3 गुणा 3, 243 है। इसको कितना लिख सकते हैं? तो देख लेते, 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 243, ठीक है ना। तो ये लिख सकते, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 2x माइनस 1। और इसे क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 की पावर 3, ठीक है ना। पावर का क्या होता है? गुणा। गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6x माइनस 3 का 1 में करें 3 एकम 3 बराबर, इधर 5 दिया 15। तो अभी हम सीख क्या है, अगर इनके आधार बराबर होंगे तो इनकी पावर भी आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। क्या होनी चाहिए? बराबर। तो कर दें बराबर, तो 6x माइनस 3 बराबर 5। माइनस के 3 है, उधर काय में हो जाएंगे? प्लस में। तो जोड़ दो, माइनस की चीज उधर जाके प्लस हो जाती है, 5 और 3 8। तो x बराबर 8/6 गुणा में भाग में 2 3 6, 2 चौकू 8, मतलब 4/3, ठीक है। अगर ना पता हो तो सीख लो यहाँ पे कुछ चीज़ें। अगर इधर भाग है, बराबर को उधर जाएगी, गुणा में हो जाएगी। इधर गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगी, और इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, अगर माइनस में है तो उधर प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें तो आपको अब ये क्वेश्चन तो आपको पहले से ही पता होगा। क्या करना है? सबसे पहले पावर इक्वल, आधार इक्वल करने हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ नहीं, इसे बनाना है तो इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसे बना लो। तो अभी हम सीखा 3 की पावर कितना है? ये 3 और पावर 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये तो भैया कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दो, 3 दूनी 6x प्लस 3। अब हमने क्या कहा था? अगर आधार बराबर तो घातें भी बराबर। तो कर लो, x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। अब भैया x को इधर पहुंचाएंगे तो ये भैया प्लस में है, इधर कायम हो जाएंगे माइनस में, हो गए। और ये प्लस में इधर कायम में आ जाएंगे, ये भी माइनस में आ गए। तो 6 से गया 5, 8 से 3 गया 5, ये गुणा में इधर कायम पहुंच जाएंगे, भाग, तो भाग दे दो, 5 एकम 5, x बराबर कितना आ गया? 1। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हमें क्या दिया गया कि a की पावर b बराबर 125। तो a की पावर b 125 जो है, तो 125 के अगर हम फैक्टर काटते हैं तो ये कितना हो जाता है? मतलब ये 5 की पावर 3। और तो कुछ कर नहीं सकते, और कुछ इसे लिख सकते? बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो यहाँ से मैं अगर कंपेयरिंग करेंगे तो a की जगह 5 है और b की जगह 3 लिखा हुआ है। तो हमें a और b के मान पता चल गए यहाँ से। अब यहाँ से हम इसमें रख देंगे, क्या लिखा? a माइनस b, a मतलब 5, b मतलब 3, फिर क्या है? a प्लस b मतलब दोनों जोड़ना है, 5 प्लस 3 माइनस 4, 5 में से 3 गया 2, 5 3 8, 8 में से 4 गया 4, 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है? 2 की पावर लिखा है, तब 32 की पावर, तो इसको बराबर करने के लिए इसको चेंज कर ले। तो इसे तो ऐसा ही लिखा रहने दो, इसको बना लो। ये 2 की पावर 32 है, कितने की? 2 की पावर 5 होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और पावर पूरे पे कितनी है? 3x माइनस 1। पावर पे पावर का क्या हो जाता है? गुणा। गुणा कर लो, 2 5 दिया 15x माइनस 5। अब जब आधार हमारे बराबर हो चुके हैं तो घातें भी आपस में कैसी होंगी? बराबर। तो इनको आपस में बराबर कर देते हैं हम। 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 15x माइनस 5, ठीक है। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 15x थे, अब ये इस साइड जाएंगे तो इधर प्लस के इधर क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 15 में से 2 जाएगा 13x, ठीक है, बराबर। ये माइनस के 5 है, इधर आएंगे काय हो जाएंगे? प्लस के, तो 21 और 5 26। तो x बराबर भाग दे दो, 13 दूनी 26।
x का मान निकल आया। तो आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इससे कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस को और इस क्लास को देखने के लिए अगली वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।